हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ डॉक्टर डीएन गुप्ता। बच्चों, आज हम लोग यूनिट नंबर 2 है जो क्लास 11 की, इसका जो यूनिट नंबर 2 है जिसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। बच्चों, इस यूनिट में टोटल 3 चैप्टर है। पहला चैप्टर है हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, सेकंड चैप्टर है हमारा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट और थर्ड है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। हम लोग जो आज स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, वो स्टार्ट कर रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट और इस चैप्टर के बाद हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की। तो ये 2 चैप्टर हम एक साथ कंप्लीट करेंगे बच्चों। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के बाद क्या कंप्लीट करेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो कि आपका क्लास 12 में जो यूनिट 6 है वहां पर आपको मिलेगा। तो चूंकि ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो अगर हम एक ही जगह पर ये दोनों चैप्टर्स कंप्लीट कर लेंगे तो जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के इस चैप्टर के एक एक लाइन को, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नीट और बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बच्चों, जैसे कि आप ऊपर की ओर बढ़ते हैं और आप जानते हैं कि जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट होता है उस चैप्टर के पहले कुछ ऐसे साइंटिस्ट के नाम होते हैं जो उस जो चैप्टर से रिलेटेड जो बातें हैं उससे जुड़े होते हैं। अगर हम बात करें यहां पर कैथरीना एसाउ की, तो बच्चों ये जो साइंटिस्ट हैं, यस ये जो लेडीज साइंटिस्ट हैं बच्चों, अगर हम इनकी बात करें तो इनके बारे में सिर्फ इतना जानना जरूरी है। क्या जानना जरूरी है? कि जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है कि इनका जो जन्म हुआ यूक्रेन में हुआ 1898 में। बाद में इन्होंने स्टडी किया एग्रीकल्चर में रसिया में और जर्मनी ने, और यहां से इन्होंने पीएचडी की डिग्री ऑब्टेन करी। डॉक्टरेट को पीएचडी ही बोलते हैं। यस, इन्होंने रिपोर्टेड किया अपने, इनका एक अर्ली पब्लिकेशन था दैट कि कर्ली टॉप वायरस जो है वो किसके थ्रू फैलते हैं? प्लांट वाया द फूड कंडक्टिंग या जो फ्लोएम टिश्यू के द्वारा फैलते हैं। इन्होंने इस चीज को बताया था और आपको पता है कि यहां से क्वेश्चंस पूछा जा चुका है कि जो कर्ली टॉप वायरस है किसके थ्रू प्लांट के अंदर वो स्प्रेड करते हैं। तो वो जो कंडक्टिंग टिश्यू है बच्चों वो है फ्लोएम टिश्यू। ये इंपॉर्टेंट चीज थी। सेकंड, डॉक्टर एसाउस ने प्लांट एनाटॉमी जो पब्लिश किया था 1954 में, वहां पर उन्होंने एक डायनेमिक चीजें देखने को मिली। डेवलपमेंटल अप्रोचेस डिजाइन टू इनहेंस वंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लांट स्ट्रक्चर। इसके द्वारा प्लांट के स्ट्रक्चर्स को प्रॉपर समझा गया, बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई और एक इनर्मस इंपैक्ट छोड़ा पूरी दुनिया में। यस, तो प्लांट के स्ट्रक्चर्स के लिए, प्लांट की प्रॉपर एनाटॉमी के लिए, उसकी मॉर्फोलॉजी के लिए जो नाम जाना जाता है वो कैथरीन एसाउ का है। तो बच्चों इस नाम को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। क्योंकि बच्चे कभी कभी क्या होता है कि इस पॉइंट को मिस कर देते हैं, उनको लगता है यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट की चीज नहीं है, चलो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। लेकिन आपको जैसे मैंने बताया कि यहां से ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कौन सा? कर्ली टॉप वायरस वाला। इसी तरीके से अगर हम बात करें बच्चों तो और भी कुछ इनके वर्क है, जैसे एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स। ये एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट जो बुक है इन्हीं के द्वारा पब्लिश की गई थी 1960 में, और ये रिफर्ड किया गया था एज वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी। इट इज इनसाइक्लोपीडिया इसको माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, 1957 में वो इलेक्टेड हुई थी, कहां पर? नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस में, और 6वीं वोमेन बनी थी यस रिसीव करने के लिए इस ऑनर को। इसके अलावा अगर आप देखिए कि प्रेस्टिजियस अवार्ड है, शी रिसीव द नेशनल मेडल ऑफ साइंस फ्रॉम प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश से इन्होंने नेशनल मेडल ऑफ साइंस भी इन्होंने रिसीव किया है। तो बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लेकिन यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही था कि जो कर्ली टॉप वायरस किसी प्लांट में स्प्रेड करता है तो किसके थ्रू करता है बच्चों? वो फ्लोएम टिश्यू के द्वारा करता है। चलिए वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग ने देख लिए हैं, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए और यहां से बच्चों जब हम अपने फाइनल
उस चैप्टर में पहुंचेंगे जिसकी हमें स्टार्टिंग करनी है, जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो सबसे पहले तो हमें यहां पर यह देखना होगा बच्चों कि इस चैप्टर में हमें स्टडी क्या क्या करनी है, इस चैप्टर में हमें क्या क्या स्टडी करनी है। तो बच्चों अगर आप प्रॉपर यहां पर ध्यान देंगे तो आपको यहां पर 9 पॉइंट में इस चैप्टर को खत्म करना है। पहले पॉइंट्स में हमें रूट के बारे में प्रॉपर स्टडी करनी है, यस। और ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स बच्चों कैसे हैं, सारे के सारे स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स में आते हैं। तो रूट की हम बात करेंगे, स्टेम को समझेंगे, लीफ के मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, इन्फ्लोरेंसेस क्या होता है, फ्लावर, फ्रूट, सीड, और सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट, और लास्ट में हम बात करेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इंपॉर्टेंट फैमिलीज की। तो इन सारे ये स्टेशंस है जिन स्टेशंस के थ्रू इस चैप्टर को हमें प्रॉपर कवर करना है। तो चलिए बच्चों अब फाइनली हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। और जो पहला ही आपका पैराग्राफ है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इसमें यह बताया गया है कि मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है किसी भी प्लांट्स का वो पार्ट जो अपीयरेंस है, जो आप नेकेड आई के द्वारा देख सकते हैं, चाहे वो रूट हो, चाहे वो स्टेम हो, चाहे वो लीव्स हो, चाहे वो फ्रूट हो, चाहे वो सीड है, वो सब क्या है, मॉर्फोलॉजी है। तो प्लांट का वो पार्ट जिसको आप नेकेड आई से देख सकते हैं बच्चों, उसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी, आप उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। क्लियर है? दे आर ऑल कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट। ये सब के सब हम नेकेड आई से देख सकते हैं। तो ये क्या है, मॉर्फोलॉजी है किसी पर्टिकुलर प्लांट की। चलिए सेकंड, अगर हम ऊपर थोड़ा सा बढ़े बच्चों, तो यहां पर अब चीजें हम लोगों को यहां से समझना स्टार्ट करना है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों रूट की। रूट्स के बारे में अगर आप जनरल कैरेक्टर्स देखें तो रूट्स में जनरल कैरेक्टर्स क्या आते हैं भाई। रूट को हम बोलते हैं कि ये क्या है, निगेटिवली जियोट्रॉफिक है, यस, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक है, और पॉजिटिवली आप ये जो है जो सनलाइट की तरफ ये मूव करता है। तो अगर फोटोसिंथेटिक कैसी होती है, निगेटिवली होती है, ये जहां से सन आती है उसके निगेटिव ग्रोथ करती है। तो कुछ कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो जनरली अगर हम रूट्स की बच्चों बात करेंगे तो आपको 3 तरीके की रूट्स मिलती हैं। कितने तरीके की, 3 तरीके की रूट्स। याद करने का तरीका बहुत अच्छा है, इसको आप याद कर सकते हैं बच्चों। कैसे याद कर सकते हैं, एक टर्म याद रखिएगा, FAT। F का मतलब होता है फाइब्रस रूट, A का मतलब होता है एडवेंटेशियस रूट, और T का मतलब होता है टैप रूट। क्लियर है बच्चों? तो 3 तरीके की रूट होती हैं, इससे आप फैट के फॉर्म पे याद कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पर बच्चों अगर हम टैप, जैसे सपोज दैट अगर हम टैप रूट की बात करें और फाइब्रस रूट की बात करें तो दोनों में अंतर क्या है, पहली बात समझ लीजिए। टैप रूट्स क्या होता है कि जैसे सपोज दैट ये कोई प्लांट है, यस, हमें मान लेते हैं कोई प्लांट है, और रूट कहां से निकलती है आपको पता है, कहां से निकलती है, रेडिकल से निकलती है। जब जर्मिनेटिंग एम्ब्रियो होता है तो रेडिकल से रूट निकलती है, यस। तो जब रेडिकल से यहां से रूट निकलेंगी तो यहां पर सबसे पहले बच्चों एक प्राइमरी रूट आएगी, यस, और ये प्राइमरी रूट टैप रूट में पूरे जीवन बनी रहेगी, और इसी से सेकेंडरी और टर्सरी रूट इस तरीके से निकलेंगी। इस तरीके के सिस्टम्स को हम बोलते हैं बच्चों टैप रूट। सेकेंड टाइप की जो रूट होती है इसको बोलते हैं फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट में क्या होता है बच्चों कि जैसे मान लेते हैं ये कोई प्लांट है, यस, ये कोई प्लांट है, और ये यहां पर क्या है, यहां पर रूट है। तो यहां पर क्या होता है कि जो प्राइमरी रूट है वो शॉर्ट लिव्ड रहती है, थोड़े समय के लिए रहती है, बाद में ये रिप्लेस हो जाती है दूसरी रूट के साथ, और यहां पर इस तरीके से रूट्स फाइब्रस हो जाती हैं। ऐसे रूट सिस्टम को हम बोलते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। और तीसरा होता है बच्चों एडवेंटेशियस रूट्स। एडवेंटेशियस रूट उन रूट्स को बोलते हैं जो रेडिकल के अलावा प्लांट के अन्य पार्ट से निकलती है। वो स्टेम से निकल सकती है, वो लीफ से निकल सकती है। तो ऐसी रूट्स को हम बोलते हैं बच्चों एडवेंटेशियस रूट। तो मुख्यतः 3 तरीके की रूट होती है, पहला टैप रूट, सेकंड एडवेंटेशियस, और थर्ड होता है फाइब्रस रूट। चलिए हमारी एनसीईआरटी के बारे में क्या कहती है बच्चों, इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। यहां पर अगर पैराग्राफ पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है, मेजॉरिटी में अगर हम बात करें कि जो डाइकोटिलिडनस प्लांट होते हैं इसमें डायरेक्ट इलांगेशन होता है किसका, रेडिकल का। कहां से, यहां से निकलती है, रेडिकल से क्या निकलती है, प्राइमरी रूट। और मैंने आपको बताया जो डाइकॉट प्लांट हैं, अगर आप इवोल्यूशंस के क्रम में आप देखेंगे तो बच्चों पता है आपको पहले डाइकॉट प्लांट आए फिर मोनोकॉट प्लांट आए, ये भी फैक्ट आपको पता होना चाहिए। तो डाइकॉट प्लांट्स की अगर हम बात करें
अगर हम डाइकाट प्लांट्स की बात करें तो बच्चों यहां पर जो प्राइमरी रूट रहती है वो हमेशा रहती है और यहीं से सेकेंडरी और टर्सरी रूट्स निकलती हैं। तो प्राइमरी रूट किसका इलॉन्गेशन है बच्चों? रेडिकल का इलॉन्गेशन है, जो सॉइल के नीचे फिर ग्रो करेगी। यहां से आपको सेवरल कुछ सेकेंडरी रूट्स निकलेंगी, टर्सरी रूट्स निकलेंगी। कहां पर? अगर ये आपको देखने को मिलेगा टैप रूट्स के केस में। तो प्राइमरी रूट्स और इसके ब्रांचेस कॉन्स्टिट्यूट, थोड़ा सा आप ऊपर करते हैं बच्चों, क्या बनाएंगे? ये टैप रूट सिस्टम बनाएंगे। ये क्या बनाएंगे बच्चों? चलो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यस, ये तो ये क्या बनाती है बच्चों? ये बनाती है टैप रूट सिस्टम। ये बनाती है तो ये बनाती है टैप रूट सिस्टम बनाती है। थोड़ा सा ऊपर फिर से करना पड़ेगा। अब अगर हम यहां पे बात करें बच्चों तो यस, ये बनाती है टैप रूट सिस्टम। तो टैप रूट सिस्टम जनरली आपको कहां देखने को मिलता है? डाइकोटिलेडोनस प्लांट में। चलिए अगर हम बात करें, जैसे इसका एग्जांपल इन्होंने दिया मस्टर्ड प्लांट है। यस, सेकंड जो होता है जिसको हम बोलते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम, ये आपको देखने को मिलता है बेटा मोनोकोटिलेडोनस प्लांट में। यस, इसमें जो प्राइमरी रूट्स होती है वो कैसी होती है? शार्ट लिव्ड होती है, थोड़े समय के लिए होती है और बाद में ये रिप्लेस कर दी जाती है बहुत सारी छोटी छोटी रूट्स के द्वारा, और ऐसे को हम बोलते हैं फाइब्रस रूट। ये रूट्स एक्चुअली कहां से ओरिजिनेट होती हैं? स्टेम के बेस से ओरिजिनेट होती हैं और फाइनली ये फाइब्रस रूट को बनाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, फाइब्रस रूट सिस्टम को बनाती हैं। जैसे आप व्हीट प्लांट के केस में देख सकते हैं, जो गेहूं का प्लांट होता है। यस, चलिए यहां पर देखिए, जैसे ये प्राइमरी रूट दिखाई गई, इससे सेकेंडरी और ये टर्सरी रूट्स निकल रही हैं। तो ये सिस्टम किसका है? ये टैप रूट सिस्टम है। कहां पर मिलेगा आपको? डाइकोट प्लांट के केस में मिलेगा। अगर हम बात करें कुछ प्लांट में, जैसे ग्रासेस हैं, मॉस्टेरा है, बनियान ट्री है, यहां से जो रूट अराइज होती हैं वो प्लांट के अन्य पार्ट से स्टार्ट होती हैं, अर्थात ऐसी रूट्स को हम बोलते हैं एडवेंटेशियस रूट। अर्थात अगर रेडिकल के अलावा प्लांट के अन्य पार्ट से रूट अराइज हो रही है तो ऐसी रूट को हम क्या बोलते हैं बच्चों? एडवेंटेशियस रूट बोलते हैं। क्लियर है? जैसे एग्जांपल के रूप में, और ये जो इसका जो मेन फंक्शन होता है जो रूट सिस्टम का, चाहे वो टैप रूट हो, चाहे वो फाइब्रस रूट हो या एडवेंटेशियस रूट हो, इनका जो मेन जो काम है वो क्या है? वाटर का एब्जॉर्प्शन करना, यस, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करना, कहां से? सॉइल से, और उसको प्रोवाइड करना प्रॉपर एंचोरेज। एंचोरेज का मतलब होता है मिट्टी के साथ प्रॉपर तरीके से ये लगी रहे, प्लांट को प्रॉपर मजबूती दे, एंचोरेज करना प्लांट के पार्ट को, और रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करना, और इसके अलावा सिंथेसिस करना प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, यहीं पर बच्चे मिस करते हैं। क्या होता है रूट का एक फंक्शन? क्या है? सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, मतलब हार्मोन्स का भी सिंथेसिस करना रूट का फंक्शन है। यस, और यहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहां पर अगर आप देखो तो रेडिकल से क्या डेवलप होता है? आपका रूट सिस्टम डेवलप होगा, और जो प्लूमूल से डेवलप होता है वो डेवलप होता है शूट सिस्टम। क्लियर है? तो यहां पर हम लोग ने कुछ पॉइंट्स को क्लियर किया बच्चों। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चीजों को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। चलिए जैसे इसको ऊपर की ओर हम करेंगे तो बच्चों यहां पर देखिए कुछ रूट्स यहां पर दिखाई गई है। देखिए यहां पर फाइब्रस रूट आपको दिखाई गई है। अगर यहां पे आप देखें तो यहां पर देखिए फाइब्रस रूट दिखाई गई है। फाइब्रस रूट में क्या है कि जो मेन प्राइमरी रूट्स थी वो गायब हो गई और उसकी जगह से बहुत सारी रूट्स निकल के आ गई। ऐसे रूट सिस्टम को बोलते हैं फाइब्रस रूट। यहां पर देखिए जो ए वाला है, यहां पर टैप रूट दिखाई गई है। यहां पर देखो मेन रूट है, ये प्राइमरी रूट है, और यहां से सेकेंडरी और फिर टर्सरी रूट्स निकल रही हैं। तो इस तरीके के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? ये है टैप रूट सिस्टम। कहां पर देखने को मिलेगा बच्चों? डाइकोट प्लांट में बोथायस से। यस, और यहां पर जो सी है बच्चों ये दिखाई गई एडवेंटेशियस रूट। देखो यहां स्टेम से किस तरीके से निकल रही है, यहां पे नोड से रूट्स निकल रही है। तो ये किसका एग्जांपल है? एडवेंटेशियस रूट का। तो यहां पर तीनों तरीके के रूट्स का एग्जांपल फिगर के माध्यम से दिखाया गया है। टैप रूट है, ये है आपकी टैप रूट, ये है फाइब्रस रूट, और ये है बच्चों एडवेंटेशियस रूट। क्लियर है? चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और चीजों को हम लोग समझते हैं।
चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं और अब हम बात करते हैं रूट्स के रीजन्स के। बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चंस आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से ये फिगर आपको दे दिया जाता है और फिर फाइनली पूछ लिया जाता है कि भाई ये रीजन कौन सा है। एक मिनट जरा, ये रीजन कौन सा है। चलिए तो जरा रीजन ऑफ द रूट्स की बात हम लोग प्रॉपर कर लेते हैं बच्चों। तो यहां पर आप देखें बच्चों कि रीजन ऑफ द रूट्स में आपको देखना है क्या। सबसे पहले आप देखिए यहां पर रूट कैप दिखाया गया है, यस। और रूट कैप आपको पता है इसके जस्ट कुछ मिलीमीटर के ऊपर रीजन होता है मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का, अर्थात यहां पर लगातार डिवाइडिंग करने वाली सेल्स होती है। और अगर इनके सेल के स्ट्रक्चर्स को बच्चों देखेंगे तो इसका जो सेल है वो कैसी होंगी। सेल इसमें सेल जो होंगी ये पतली होंगी, इसके अलावा इसमें थिन वॉल्ड सेल होंगी, इस पे डेंस प्रोटोप्लाज्म होगा जो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी की सेल है जिसको मेरिस्टेम सेल्स हम बोलते हैं। और जस्ट इसके नीचे क्या है बच्चों, रूट कैप है। रूट कैप का जो मेन फंक्शन होता है कि ये जो रीजन है मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी इसको प्रोटेक्ट करना, क्योंकि जब ये सॉइल के अंदर ये रूट ग्रो करती है बच्चों तो वहां पर पत्थर वगैरह आ जाते हैं, रॉक्स वगैरह आ जाते हैं, तो उससे इस रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी को बचाना, ये इसका फंक्शन होता है। तो ये है रूट कैप। रूट कैप पे जस्ट ऊपर जाएंगे 10 मिलीमीटर ऊपर तो यहां पर रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी मिलेगी। फिर आपको जस्ट यहां पर ये जो रीजन मिल रहा है इसको बोलते हैं रीजन ऑफ इलॉन्गेशन। ऐसा रीजन जो धीरे धीरे लंबा हो रहा है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी की वजह से ये क्या करेगा, लंबा होगा, नीचे की ओर रूट नीचे की ओर जाएगी, सॉइल में नीचे की ओर जाएगी। और यही रीजन ऑफ इलॉन्गेशन धीरे धीरे ग्रेजुअली ये मैच्योर होता है और रीजन ऑफ मैच्योरेशन में ये कन्वर्ट हो जाता है। और रीजन ऑफ मैच्योरेशन की पहचान आप कैसे कर सकते हैं। रीजन ऑफ मैच्योरेशन में आपको रूट हेयर्स मिलते हैं और ये रूट हेयर्स हैं क्या, एक्चुअली ये एपिडर्मल आउटग्रोथ है और ये हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं बच्चों। और इन्हीं रूट हेयर्स के द्वारा वाटर्स और मिनरल्स एब्जॉर्ब किए जाते हैं एक प्लांट के रूट्स के द्वारा। तो रूट हेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, किसमें, वाटर के एब्जॉर्प्शन में और मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में। और रूट हेयर है क्या, तो ये एपिडर्मल सेल्स की आउटग्रोथ है और ये यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो फाइनली अगर हम आप बात करें बच्चों कि रूट अगर रीजन्स की बात करें तो यहां पर आपने क्या रीजन देखा, पहले तो आपने रूट कैप देखा, फिर आपने देखा रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, फिर आपने देखा रीजन ऑफ इलॉन्गेशन, बाद में ग्रेजुअली मैच्योर होकर चेंज हो गया रीजन ऑफ मैच्योरेशन। और रीजन ऑफ मैच्योरेशन की पहचान किससे होती है बच्चों, रूट हेयर से। और रूट हेयर का फंक्शन होता है वाटर को एब्जॉर्ब करना और मिनरल को एब्जॉर्ब करना, कहां से, सॉइल से। क्लियर है। वही सारी चीजें यहां पर लिखी हुई, क्या लिखा हुआ है कि रूट जो है वो कवर्ड होती है एपेक्स में किसके द्वारा, रूट कैप के द्वारा। और ये स्ट्रक्चर कैसा होता है, थिम्बल लाइक होता है, नोक जैसा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। थिम्बल को अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो थिम्बल की मीनिंग होती है नोक जैसा। तो इसका काम क्या, प्रोटेक्शन करना। फिर क्या कह रहा है, ये क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट। टेंडर एपेक्स का मतलब वही मेरिस्टेमेटिक रीजन जो टेंडर एपेक्स कहलाता है रूट्स का, यस। और कुछ मिलीमीटर जस्ट कहां पर होता है, रूट कैप के जस्ट ऊपर आपको देखने को मिलेगा रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। और इसकी सेल्स लगातार डिवाइड होती हैं, सेल इसकी छोटी होती हैं, थिन वॉल्ड होती हैं, इसमें डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है क्योंकि डिवाइडिंग नेचर की सेल्स होती हैं। ये बहुत तेजी से डिवाइड करते हैं। इसकी जो सेल प्रॉक्सिमल होती है टू रीजन अंडरगो रैपिड इलॉन्गेशन, इसी के डिवीजन की वजह से रैपिड इलॉन्गेशन आपको देखने को मिलता है और इसमें इनलार्जमेंट आपको देखने को मिलता है। रूट्स की जो लंबाई इसी की वजह से बढ़ती है और रूट की ग्रोथ के लिए यही सेल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, अर्थात रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के सेल ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रूट की ग्रोथ में। ये रीजन को हम बोलते हैं रीजन ऑफ इलॉन्गेशन। आप देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, रीजन ऑफ इलॉन्गेशन। ये जो सेल्स होती है इलॉन्गेशन की ग्रेजुअली डिफरेंशिएट हो जाती है, मैच्योर हो जाती हैं और फाइनली रीजन ऑफ मैच्योरेशन में कन्वर्ट हो जाती हैं। यहां पर आपको रूट हेयर्स देखने को मिलते हैं और वास्तव में रूट हेयर्स हैं क्या, ये एपिडर्मल सेल्स का आउटग्रोथ है, यस। और फाइनली इनका जो फंक्शन होता है वो वाटर को एब्जॉर्ब करना और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कहां से करते हैं बच्चों, सॉइल से। तो ये सारी बातें हमने देखी रीजन ऑफ रूट्स के रेफरेंस में। क्या आपको सारी चीजें क्लियर दिख रही हैं? चलो मैं देख लेता हूं स्क्रीन पे। वेरी गुड, सारी चीजें क्लियर है बच्चों। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं अपने एनसीईआरटी के इसी चैप्टर में। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं बच्चों क्या कहता है। यस, नेक्स्ट पैराग्राफ में अब हम बात करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट की, कि
टैप रूट का मॉडिफिकेशन और एडवेंटेशियस रूट के मॉडिफिकेशंस की बात हम करेंगे। देखो यहां पर आपको एक बनियन ट्री दिखाया गया है। यहां पर अगर हम बात करें, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ना, हाँ यस, अगर हम यहां पर बच्चों बात करें यहां पर, तो देखो यहां पर एक बनियन ट्री दिखाया गया है और इसमें आप देखो ये सपोर्टिंग रूट इस तरीके से निकल रही है, देख रहे हैं आप, यस। तो ये भी क्या है, मॉडिफिकेशन है। तो यहां पर कुछ टाइप्स है रूट्स के, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट है फॉर सपोर्ट करेगा बनियन ट्री को। अब देखो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट की बात करते हैं। कुछ प्लांट्स में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे रूट के शेप में और रूट के स्ट्रक्चर में, और ये मॉडिफाइड हो जाते हैं और परफॉर्म करते हैं ऐसे फंक्शंस को। एक्चुअली उसका फंक्शंस क्या होता है, वाटर को एब्जॉर्ब करना और वाटर का कंडक्शन करना और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, रूट का यही तो काम है। लेकिन इसके अलावा भी आपको कुछ प्लांट में चेंजेस मिलते हैं इनके मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर में और फंक्शंस में। क्या चेंजेस मिलते हैं, ये मॉडिफाई हो जाते हैं किसके लिए, ये सपोर्ट भी करने लगते हैं, कभी कभी फूड का स्टोरेज भी करते हैं, यस, और रेस्पिरेशंस भी करते हैं। तो इनका जो मेन फंक्शंस क्या था, मेन फंक्शंस था भाई सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करिए, मिनरल को एब्जॉर्ब करिए। लेकिन अब इन्होंने अपने फंक्शन को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया है। अब ये पर्टिकुलर उस प्लांट को सपोर्ट कर रहे हैं जिससे जुड़ी हुई है, सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें फूड का स्टोरेज कर रहे हैं और रेस्पिरेशन कर रहे हैं। अगर हम सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं टैप रूट्स का, क्या कहती है एनसीईआरटी? एनसीईआरटी कहती है कि जैसे अगर टैप रूट्स की बात करें कैरेट्स के रेफरेंस में, टर्निप के रेफरेंस में, जैसे आप टैप रूट देखिए कैरेट और टर्निप में, वहां पर क्या हो रहा है, टैप रूट कन्वर्ट हो गई है, वहां पर क्या कर रही है, वहां पर स्टोरेज कर रही है फूड का। देखते हैं टैप रूट कैरेट और टर्निप में। अगर हम एडवेंटेशियस रूट्स की बात करें, किसकी, स्वीट पोटैटो की, तो ये क्या हो जाती है, स्वेल कर जाती हैं और इसमें भी फूड स्टोर रहता है। अगर आप कुछ और एग्जांपल्स देखना चाहें तो आप अगल बगल देख सकते हैं। जैसे आप रूट्स में आप देखिए नोडुलेटेड रूट्स हो जाती हैं, तो नोडुलेटेड रूट्स में क्या होता है, वहां पर नाइट्रोजन फिक्सिंग होती है, वहां पर राइजोबियम बैक्टीरिया आ जाता है। तो ये क्या मॉडिफिकेशन है, इससे क्या होता है, उस प्लांट को फायदा मिलता है क्योंकि उसको नाइट्रोजन मिलता है और नाइट्रोजन प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से मॉडिफिकेशन देखने को मिलते हैं। यदि आप अभी हैव यू एवर वंडर्ड, कभी कभी आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे जब आप देखेंगे कि कुछ रूट्स हैंगिंग स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में भी होती हैं और बनियान ट्री को सपोर्ट कर रही हैं। अब देखिए यहां पर रूट्स क्या है, ऐसे रूट है एडवेंटेशियस रूट जो रेडिकल के अलावा स्टेम से निकली है, लेकिन इस बनियान ट्री को क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है, यस। और एज दीज आर कॉल्ड, इनको हम बोलते हैं प्रॉप रूट्स। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, प्रॉप रूट्स हैं ये। इसी तरह आप देखें कि जो मेज का स्टेम होता है, स्टेम ऑफ मेज और सुगर केन, ये क्या करते हैं, ये भी सपोर्टिंग करते हैं रूट्स। यहां से जो मेज और सुगर केन के स्टेम है, वहां के नीचे से आप देखिए कुछ वहां से रूट्स निकलती हैं, यस, उनके जो लोअर नोड्स होते हैं और स्टेम को प्रॉपर वो सपोर्ट करते हैं। जैसे आप देखें कभी गन्ने में आप देखें तो यहाँ पे गन्ने का जो नोड्स होता है बच्चों, यहां से कुछ रूट्स निकलती हैं और प्रॉपर तरीके से इस प्लांट को सपोर्ट करती हैं। इनको हम बोलते हैं स्टिल्ट रूट। इनको क्या बोलते हैं, स्टिल्ट रूट। तो स्टिल्ट रूट कहां पर देखने को मिल रही है, मेज और सुगर केन के केस में। प्रॉप रूट कहां पर देखने को मिल रही है, बनियान प्लांट्स के केस में देखने को मिल रही है। कुछ प्लांट ऐसे हैं जैसे राइजोफोरा, यस, ये ऐसी जगह पर ग्रो करते हैं जहां पर दलदली होती है, स्वैम्पी एरिया में ग्रो करते हैं। तो जहां पर दलदली भूमि में क्या होती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो वहां पर रूट बाहर निकल आती है और रेस्पिरेशन के लिए हेल्प करती हैं। तो बहुत सारी रूट्स कम आउट ऑफ द ग्राउंड एंड ग्रो वर्टिकली अपवर्ड, और ऐसी रूट्स को हम बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स, यस। और ये हेल्प करती हैं ऑक्सीजन को लेने के लिए, रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए। तो बच्चों देखो यहां पर क्या है, आप देख रहे हैं कई रूट ने अपने आप को मॉडिफाई किया अकॉर्डिंग टू देयर नीड। अब जैसे जो प्लांट दलदली भूमि में ग्रो कर रहे थे, वहां पर आपको पता है वहां पर ऑक्सीजन की कमी है, तो क्या होगा, कुछ रूट्स बाहर आ जाएंगी जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं, और ये रेस्पिरेशन प्रोसेस में हेल्प करती है, ऑक्सीजन को इनटेक करती है एटमॉस्फेयर से। जैसे कुछ रूट्स आप देखिए वहां पर फूड का स्टोरेज कर रही है, कैरेट के केस में देखिए। क्लियर है बच्चों? चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और चीजों को हम लोग समझते हैं। जब नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर, हम नेक्स्ट पेज की ओर जाएंगे बच्चों, तो यहां पर देखो वही सारा यहां पर रूट्स दिखाया गया है एस्पैरागस के केस में। जैसे यहां पर आप देखिए, यहां पर
एक मिनट जरा इसको फिक्स कर देता हूं। अगर हम यहां पर बच्चों बात करें तो यहां पर देखो टर्निप के केस में क्या है, यहाँ का फूड, ये रूट है, यहाँ पर फूड का स्टोरेज कर रही है। आप कैरेट में देख लीजिए, आप देखिए यहां पर जैसे स्टोरेज का काम कर रही है, यहां पर जो कुछ रूट्स हैं ये किसका काम कर रही हैं, रेस्पिरेशन का काम कर रही हैं। इनको हम न्यूमेटोफोर बोलते हैं राइजोफोरा के केस में। यस, तो इस तरीके से आप देखिए कैरेट यहां पर दिखाया गया, स्वीट पोटैटो यहां पर दिखाया गया। क्लियर है? तो यहां पर देखिए रूट किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को कर रही है। तो रूट के बारे में काफी कुछ हम लोग ने स्टडी किया है बच्चों, और अब हम लोग बढ़ते हैं स्टेम की तरफ और समझते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम, स्टेम की प्रॉपर स्ट्रक्चर्स के बारे में। चलो अब हम बात कर लेते हैं स्टेम की। चलो सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों स्टेम के बारे में, तो जैसे कि आप जानते हैं स्टेम को हम रूट से कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर हम बात करें तो जो स्टेम होता है वो असेंडिंग पार्ट है किसका, एक्सिस बियरिंग ब्रांचेस। यहां से रूट से क्या निकलते हैं, ब्रांचेस निकलते हैं, और इन ब्रांचों में क्या निकलती हैं, लीव्स निकलती हैं, फ्लावर्स निकलते हैं और फ्रूट्स निकलते हैं। और जो हमारा रूट था वो कहां से डेवलप हो रहा था, रेडिकल से। लेकिन जो हमारा स्टेम है वो कहां से बच्चों डेवलप होता है, वो डेवलप होता है हमारा प्लूम्यूल से। तो अगर हम बात करें कहां से डेवलप हो रहा है, प्लूम्यूल से। और कहां का प्लूम्यूल है, ये जो एम्ब्रियो है जर्मिनेटिंग सीड का। तो प्लूम्यूल से क्या डेवलप हो रहा है, हमारा शूट सिस्टम, और रेडिकल से क्या डेवलप हो रहा है, रूट सिस्टम। क्लियर है? तो ये शूट सिस्टम का ही पार्ट है। अगर हम बात करें स्टेम की बच्चों, तो आपको पता है स्टेम में आपको नोड्स मिलते हैं और इंटर नोड्स मिलते हैं। कैसे? अगर हम बात करें जैसे सपोज दैट ये स्टेम है, तो स्टेम में क्या होता है, यहां पर ये नोड्स होते हैं। इन नोड्स से ही आपको पता है क्या निकलती है, लीव्स निकलती हैं। और इन दोनों नोड्स के बीच में ये जो बीच का स्पेस है, इसी को बच्चों हम बोलते हैं इंटरनोड। तो इंटरनोड ये हो गया और ये नोड हो गए। ठीक है? अगर हम बात करें द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न, जहां पर लीव्स बोर्न करती हैं स्टेम में, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, नोड बोलते हैं। और लीव्स और स्टेम के बीच में ये जो एक्सिल होता है, यहां पर एक्सिलरी बड आते हैं। यस, तो यहां से स्टेम की जिस रीजन से ये लीव्स बोर्न होती हैं बच्चों, यस, उसको हम बोलते हैं नोड्स। जबकि इंटर नोड्स क्या है, नोड्स के बीच का रीजन है, पोर्शन बिटवीन टू नोड्स। स्टेम में आपको बर्ड्स मिलेंगे, देख रहे हैं आप, ये एक्सिल बर्ड्स मिलते हैं। यस, विच में बी, ये बर्ड कैसे हो सकते हैं, टर्मिनल हो सकते हैं या एक्सिलरी हो सकते हैं। टर्मिनल का मतलब क्या है कि अगर स्टेम के यहां पर बर्ड्स है तो टर्मिनल है। एक्सिलरी का मतलब क्या है, ये जो एक्सिल है, एक्सिल पर बर्ड निकलते हैं। यस, इसको बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड। स्टेम की अगर हम बात करें तो स्टेम जनरली कैसा होता है, ग्रीन होता है। लेकिन जब ये मेच्योर होता है बच्चों, तो फाइनली ये वुडी हो जाता है और डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है। जैसे कि आप देखते हैं जब भी प्लांट शुरुआत में कैसा होता है, उसका स्टेम ग्रीन है, और बाद में जब ये मेच्योर होगा धीरे धीरे ये वुडी और डार्क ब्राउन में हो जाएगा, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ यहां पर स्टार्ट हो जाती है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें बच्चों कि जो मेन फंक्शन है स्टेम का, मेन फंक्शन क्या है स्टेम का, इससे ब्रांचेस का निकलना, इससे ब्रांचेस निकलेंगे, मेन फंक्शन है। इन ब्रांचों में लीव्स आएंगे, फ्लावर आएंगे, फ्रूट्स आएंगे। इसके अलावा स्टेम क्या करता है, वाटर को कंडक्ट करता है, मिनरल्स को कंडक्ट करता है। और अगर स्टेम ग्रीन है तो फोटोसिंथेसिस भी फंक्शन करता है। कुछ ऐसे स्टेम होते हैं जो परफॉर्म करते हैं किसका, फूड की स्टोरेज को भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं और प्रोटेक्शन भी देते हैं, और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का भी काम करते हैं, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। तो एक्चुअली अगर हम बात करें तो स्टेम का फंक्शंस क्या है, यहां से ब्रांचेस निकलेंगी, ब्रांचेस में लीफ लगेंगे, फ्रूट लगेंगे। यस, इसके अलावा भी ये क्या काम करते हैं, ये वाटर्स को कंडक्ट कर रहे हैं, इसके अलावा फोटोसिंथेसिस भी कर रहे हैं, फूड का भी स्टोरेज कर रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं प्लांट को, प्रोटेक्शंस भी दे रहे हैं, और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी देखने को आपको मिलता है। चलिए अब हम बात करते हैं स्टेम के मॉडिफिकेशन की, कि मॉडिफिकेशन जब स्टेम का होता है तो कैसे स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं। चलिए बच्चों अब हम बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम की। अब आप देखिए जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि स्टेम में नॉट ऑलवेज बी टिपिकली लाइक व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू बी, दे आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस
स्टेम में देखने को मिलते हैं। कैसे डिफरेंट फंक्शन, जरा इसको समझ लो। जब कभी कभी जब कुछ केस में आप देखें कि स्टेम अंडरग्राउंड हो जाता है, और जब स्टेम अंडरग्राउंड हो जाता है, जैसे पोटैटो के केस में, तो पोटैटो क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम है। इसमें इन्होंने क्या किया, फूड का स्टोरेज किया कि जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो यहां से एक नया प्लांट निकल आएगा। सेकेंड, अगर हम बात करें जिंजर की, या हम बात करें टर्मरिक की, या हम बात करें जमीनकंद की, या हम बात करें कोलोकेशिया की, ये सब के सब एक्चुअल में बच्चों ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है, मॉडिफाइड है, और यहां पर ये फूड को स्टोर कर रहे हैं। तो सिंपल सा एग्जांपल आ जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है कि भाई इसमें कौन सा स्टेम का मॉडिफिकेशन नहीं है। तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि स्टेम का मॉडिफिकेशन कौन कौन सा है। तो कौन सा है, पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीनकंद, कोलोकेशिया। आपको ये याद रखना होगा बच्चों, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करें, ये एक्चुअली जो ऑर्गेन्स हैं जिन्होंने जो स्टेम में मॉडिफाई हो गए हैं रिजर्व फूड मटेरियल्स के रूप में, तो ये जो ऑर्गेन्स है ये पेरिनेशन होते हैं टू टाइड ओवर, जब कंडीशन अनफेवरेबल हो तो, और जब कंडीशन फेवरेबल हो जाती है तो इससे प्रॉपर तरीके से प्लांट बाहर आ जाता है। अभी आप देखिए कुछ आपको स्टेम टेंड्रिल्स के एग्जांपल देखने को मिलेंगे। स्टेम जो है टेंड्रिल्स में कन्वर्ट हो जाता है, जो डेवलप होता है कहां से, एक्सिलरी बड से। तो याद रखिएगा, डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टेम टेंड्रिल कहां से डेवलप होता है, तो एक्सिलरी बड से। यस, क्या कह रहे हैं, ये जो एक्सिलरी बड्स हैं ये डेवलप हो जाते हैं स्टेम टेंड्रिल में। कैसे, और ये स्टेम टेंड्रिल कैसे होते हैं, स्लेंडर होते हैं, स्पाइरली कॉइल्ड होते हैं, और प्लांट्स को ऊपर चढ़ने में मदद करते हैं, जिसका एग्जांपल है गॉड, जैसे कुकुम्बर है, पंपकिन है, वाटरमेलन है। आप देखते हैं जैसे सपोज दैट ये स्टेम है, और स्टेम की मान लो ये यहां पर इस तरीके से लीफ लगी हुई है, तो लीफ पे यहां पर ये होगा, जो एक्सिलरी बड है यहां से इस तरीके से डेवलप करते हैं और किसी और इसके साथ ये लिपट जाते हैं और प्लांट को ऊपर चढ़ने में, इसको क्लाइंबिंग करने में मदद करते हैं। इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं आपके, कुकुम्बर है, पंपकिन है, वाटरमेलन है, और ग्रेप वाइन। यस, यहीं पर बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। ग्रेप वाइन क्या है, स्टेम टेंड्रिल्स कहां से निकल रहा है, एक्सिलरी बड से। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यस, जो एक्सिलरी बड्स होती है स्टेम्स की, ये भी मॉडिफाइड हो जाती है, कभी कभी उडी हो जाती है, स्ट्रेट हो जाती है, और पॉइंटेड थॉर्न, नुकीले कांटों में तब्दील हो जाती है। और ये जो थॉर्न्स हैं बहुत सारे प्लांट्स में पाए जाते हैं, जिसका एग्जांपल है सिट्रस, जिसको हम नींबू बोलते हैं। सिट्रस में आप देखिए, बोगनविलिया में आप देखिए, वहां पर जो आपके एक्सिलरी बड हैं किसमें कन्वर्ट बच्चों हो गए, थॉर्न्स में कन्वर्ट हो गए। इसको याद रखना है आपको। यस, कभी कभी, और ये जो थॉर्न्स होते हैं क्या करते हैं, जो ब्राउजिंग एनिमल्स होते हैं जो इन प्लांट्स को खा जाते हैं, यस, उससे अपने आप को बचा लेते हैं। भाई जब इनको ब्राउजिंग एनिमल्स खाने आएंगे तो उनके मुंह में चुभ जाएंगे, तो जो ब्राउजिंग एनिमल इनको खाएंगे ही नहीं। देख रहे हैं कितना बढ़िया एडाप्टेशन है। कुछ ऐसे प्लांट्स है बच्चों जिसमें जो एरिड रीजन होता है, यस, वो मॉडिफाई हो जाता है स्टेम में, और ये फ्लैटेंड, अगर ऐसे स्टेम कैसे फ्लैटेंड है तो ओपेंटी के केस में देखने को मिलेंगे, या फ्लैसी हो जाते हैं, सिलिंड्रिकल हो जाते हैं, कहां पर, यूफोर्बिया के केस में स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं। और ये जो स्टेम होते हैं बच्चों, इसमें क्लोरोफिल होता है, इसलिए फोटोसिंथेसिस भी प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट पेज में आते हैं। नेक्स्ट पेज क्या कहता है, यस, देखो यहां पर प्रॉपर ये स्ट्रक्चर्स आपको दिखाए गए हैं। यहां पर आप देखिए जिंजर है, यस, अगर हम बात करें यहां पर, तो यहां पर देखो बच्चों जिंजर है, जमीनकंद है, पोटैटो है, सब क्या है, स्टेम का ही तो मॉडिफिकेशन है। यस, यहां पर देखो, यहां पर जो एक्सिलरी बड था वहां से स्टेम टेंड्रिल्स निकल के आ गए। अब ये क्या करेंगे, ये टेंड्रिल्स में कन्वर्ट होगा और किसी सपोर्ट के साथ वहां पर इस तरह से लिपट जाएंगे और क्लाइंबिंग में इसको हेल्प करेंगे। यस, यहां पर देखिए बोगनविलिया के केस में दिखाया गया। बोगनविलिया में क्या हुआ, देखो ये स्टेम मॉडिफाइड किसमें हो गया, स्पाइन में मॉडिफाइड हो गया। यस, यहां पर ऑक्सिलिस स्पीसीज के बारे में आप देखिए, यहां पर रूट अराइजिंग कहां से हो रही है, नोड से रूट अराइजिंग हो रही है। देखो ये स्टेम है, इसके नोड से रूट अराइजिंग हो रही है। तो यहां पर इस तरीके से ये फिगर आपको प्रॉपर दिखाए गए हैं, जिसको आपको समझना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पेज में आते हैं और चीजों को समझते हैं। यस, यहां पर अगर हम बात करें, देखो यहां पर ये फिगर में आपको ये दिखाया गया है
कि जैसे जिंजर है, जमीन के अंदर पोटैटो है, तीनों को तीनों क्या कर रहे हैं, ये स्टोरेज कर रहे हैं फूड का। जब भी अनफेवरेबल कंडीशन है स्टोरेज करेंगे और जब भी फेवरेबल कंडीशन आएगी यहां से नया प्लांट अराइज हो जाएगा। यस, यहां पर बी वाला क्या कर रहा है, यहां पर ये सपोर्ट दिखा रहा है। सी वाला क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है। यहाँ पे जो थॉर्न है, अगर ब्राउजिंग एनिमल आ जाएंगे तो इसको नहीं खाएंगे कांटे की वजह से। और यहाँ पर ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन दिखाया जा रहा है। यस, यहाँ पर स्प्रेड हो रहा है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन दिखाया जा रहा है। चलिए, अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया जो अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं कुछ प्लांट्स में, जैसे ग्रासेस की केस में आप देखें बच्चों, ग्रासेस के केस में देखें और स्ट्रॉबेरी के केस में देखें, तो यहां पर क्या होते हैं कि यहां पर ये फैल जाते हैं, नई जगह पे पहुंच जाते हैं, और जब पुराने पार्ट्स डाई हो जाते हैं तो ये नए प्लांट इनसे बन जाते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, इसका ग्रासेस के केस में और स्ट्रॉबेरी के केस में। बच्चों यहां पर अगर चीजों को हम देखें, एक मिनट जरा वो स्लाइड हम ले लेते हैं फिर से, फिर आपको चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। एक मिनट, अगर हम यहां पर बात करें यहां पर, तो देखो ये जो आप दिखा रहे हैं इसका जो एग्जांपल सबसे बढ़िया एग्जांपल है किसका, रनर का। ये किसका एग्जांपल है बच्चों, ये रनर का एग्जांपल है। ठीक है, सेकंड में आप देखिए कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जैसे मिंट और जैस्मिन के केस में क्या दिखाया जा रहा है, यहां पे जो स्लेंडर लैटरल ब्रांच जो अराइज होती है मेन एक्सिस के बेस से, बाद में ये धीरे धीरे हवा में थोड़ी देर ग्रो करेगी और कुछ समय के बाद ये ग्राउंड को टच करेगी और जहां से टच करेगी वहां से एक नया प्लांट बाहर आ जाएगा। यस, a lateral branch with short internode and each node bearing a rosette of leaves and tuft of roots। तो यहां पर ये जो केस आपको देखने को कहां पर मिलता है बच्चों, ये मिलता है मिंट और जैस्मिन के केस में। तो मिंट और जैस्मिन के केस में अगर हम बात करें तो ये जो एग्जांपल है वो एग्जांपल है बच्चों स्टोलन का। ये किसका एग्जांपल है, स्टोलन का। थर्ड अगर हम बात कर लें यहां पर पिस्टिया और एकार्निया के केस में, तो यहां पर क्या होता है बच्चों, यहां पर कुछ लैटरल ब्रांचेस निकलती हैं, शॉर्ट इंटरनोड्स आपको देखने को मिलते हैं इन प्लांट के केस में, और प्रत्येक नोड्स में लीव्स का एक रोजेट्स होता है, पूरा का पूरा एक गुच्छा होता है, और यहां से रूट्स के टफ्ट भी निकलते हैं। ये एक्वेटिक प्लांट में देखने को ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जैसे पिस्टिया और एकार्निया के केस में। जैसे सपोज दैट अगर एक्वेटिक प्लांट है, ये नोड है और ये इंटरनोड है, तो नोड से यहां पर इस तरीके से रूट्स की गुच्छे निकलेंगे। यस, और यहीं से आपको कुछ लीव्स भी देखने को मिल जाएंगी। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर्स कहां पर देखने को मिलते हैं आपको, जो एक्वेटिक प्लांट है। एग्जांपल क्या है, पिस्टिया और एकार्निया के केस में। क्लियर है। अब इसके बारे में अगर हम बात करें बच्चों, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं ऑफसेट। ये किसका एग्जांपल है, ऑफसेट का। चलिए, बनाना के केस में अगर आप देखें, पाइनएप्पल के केस में देखें और क्राइसैंथेमम में देखें, तो यहां पर क्या होता है कि जो लैटरल ब्रांचेस हैं वो ओरिजिनेट होती हैं बेसल, और अंडरग्राउंड जो पोर्शन होता है मेन स्टेम का वहां से निकलती हैं। ये हॉरिजॉन्टली अगल बगल इस तरह से ग्रो करेंगी, कहां पर, सॉइल के नीचे, और फिर धीरे से थोड़ी दूर ग्रो करने के बाद बाहर आ जाएंगी और यहां से लीफी शूट्स यहां से निकल आएंगे। यस बच्चों, तो ये जो शूट्स निकल रहे हैं आप देखिए, तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो बनाना में होता है बच्चों, जो बनाना में होता है वो होता है राइजोम के द्वारा। इस चीज को याद रखिएगा। यहां पर ये जो बनाना का एग्जांपल दिया गया है, यस, अगर हम बात करें कहां पर था ये हमारा, ये बनाना के केस में, बनाना के केस में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बच्चों वो होता है बाय राइजोम। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो हम लोगों ने रूट की बात कर ली बच्चों, स्टेम की बात कर ली, अब हम फाइनली किसकी बात करेंगे, लीफ की। चलिए, स्पेस को थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं और चीजों को हम लोग समझते हैं। चलिए, लीफ के बारे में जैसे कि आप जानते हैं लीफ है क्या। अगर हम इसकी बात करें तो लीफ है क्या, एक मिनट जरा, अगर हम बच्चों लीफ के बारे में बात करें तो लीफ क्या है, जैसे आप सपोज दैट अगर आप लीफ देखेंगे तो यहां पर लीफ इस तरीके से, यस, अगर ये स्टेम है तो स्टेम का जो नोड है वहां से लीफ निकल रही है। ये इसका क्या है, ये इसका पेटियोल है, ये इसका क्या है, लैमिना है, यहां पर बीच वाला क्या है, ये मिडरिब है, और मिडरिब से बहुत सारी वेन्स निकलती हैं, ये वेन्स हैं, और वेन से जो और स्ट्रक्चर्स निकलते हैं इनको हम बोलते हैं वेनलेट्स। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेनलेट्स।
तो अगर आप देखें बच्चों तो लीफ क्या है, लैटरल है, जनरली फ्लैटेंड है, जनरली कैसी होती है, शिफ्टी होती है। ये जो स्ट्रक्चर बॉर्न होता है कहां पर बॉर्न होता है, स्टेम के नोड पे बॉर्न होगा। इट डेवलप एट द नोड, कहां पे डेवलप होती है, नोड पे डेवलप होती है। और एंड बियर्स ए बड इन इट्स एक्सिल, और ये जो यहां पर ये जो एक्सिल है यहां पर जनरली क्या होती है, एक बड होती है जिसको बोलते हैं एक्सिलरी बड होती है। यस, ये जो एक्सिलरी बड है बाद में ये ब्रांच में डेवलप हो जाती है। जो लीव्स है वो कहां से ओरिजिनेट हो रही हैं, शूट एपिकल मेरिस्टम से। बहुत इंपॉर्टेंट है, लीव्स कहां से ओरिजिनेट होती हैं, शूट एपिकल मेरिस्टम से, और अरेंज हो जाती हैं एक्रोपिटल ऑर्डर में। एक्रोपिटल ऑर्डर का मतलब क्या है, पहले नीचे लीफ आएगी, फिर एक दूसरी लीफ आएगी, तो नीचे से ऊपर की तरफ, ऐसे ऑर्डर को बोलते हैं एक्रोपिटल ऑर्डर। तो दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन होते हैं किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रॉपर इसी लीफ के माध्यम से होता है। लीफ कैसी होती है, ग्रीन होती है, मेसोफिल सेल्स होते हैं, इसमें बहुत ज्यादा आपको क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। अगर आप टिपिकल लीफ की बात करें तो एक टिपिकल लीफ में आपको 3 पार्ट देखने को मिलते हैं। कौन सा, लीफ का बेस, देख रहे हैं ये है लीफ का बेस, पेटियोल, ये पेटियोल है आपका, लैमिना, ये प्रॉपर लैमिना है। लीफ जो अटैच होती है स्टेम से, किसके द्वारा अटैच होती है, लीफ बेस के द्वारा लीफ यहां से अटैच होती है। एंड में, चलिए नेक्स्ट पेज आते हैं, क्या कह रहा है, एंड में, यस कह रहा है एंड में बियर 2 लैटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं स्टिप्यूल्स, और यहां पर आपको स्टिप्यूल्स भी देखने को मिलते हैं। देखिए यहां पर देख रहे हैं, आइए ये क्या है, स्टिप्यूल्स है। यस, ये क्या है, ये पेटियोल है। यहां पर देखिए यहां पर निकल रही है एक्सिलरी बड, ये क्या है, लीफ का बेस है, और इसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, ये है हमारा लैमिना। क्लियर है। तो यहां पर आप देखें बच्चों कि मोटोकॉटिलिडस के केस में क्या कह रहा है कि जो लीफ बेस है वो एक्सपेंड्स कर जाता है, मतलब फैल जाता है, और शीत की कवरिंग कर लेता है स्टेम को पार्शियली या पूरी तरीके से। आप कभी कभी देखें, जैसे सपोज दैट ये स्टेम है और ये नोड है, तो यहां पर क्या करेगा, इस तरह से पार्शियली या पूरी तरीके से इसको कवर कर लेगा। देखा होगा आपने कई प्लांट्स के केस में। यस, कुछ लेगुमिनस प्लांट के केस में आपको क्या देखने को मिलता है, जो लीफ बेस है बच्चों ये फूल जाता है, स्वेल कर जाता है, और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं पुल्विनस। क्या बोलते हैं इसको, पुल्विनस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन यहां पर बच्चों पूछा गया है। पुल्विनस कहां पर मिलता है, कुछ सम लेगुमिनस प्लांट के केस में देखने को मिलता है। यहां पर क्या होता है कि जो लीफ बेस है वो क्या हो जाता है, स्वेल कर जाता है, स्वालन कर जाता है। अगर आप देखें कि ये जो पेटियोल है, ये जो पेटियोल है, पेटियोल क्या करता है, ये हेल्प करता है ब्लेड को होल्ड करने में कि प्रॉपर तरीके से लाइट उस पर पड़ती रहे और फोटोसिंथेसिस प्रॉपर होती रहे। चलिए, लॉन्ग कैसा होता है, लंबा है, पतला है, फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल होने की वजह से क्या होता है, इस तरह से फ्लैटेड करती है लीफ, तो उसकी कूलिंग हो जाती है। यस, लीफ ब्लेड टू फ्लटर इन विंड, देयरबाय कूलिंग हो जाती है लीफ की, और ब्रिंगिंग फ्रेश एयर टू लीफ सरफेस। जो लैमिना की अगर हम बात करें बच्चों, लैमिना की अगर हम बात कर लें तो लैमिना क्या है, जिसको हम लीफ ब्लेड भी बोलते हैं, ये ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट होता है लीफ का, जिसमें आपको वेन्स और वेनलेट्स देखने को मिलती हैं। आप देखिए यहां पर ये क्या है, मिडरिब है, और यहां पर ये जो पैरेलल है ये क्या है, वेन्स है। यस, यहां पर देखिए ये मिडरिब है, ये वेन्स है, और यहां से वेनलेट निकला है, ये रेटिकुलेट वेनेशन है, और बच्चों ये पैरेलल वेनेशन है। पैरेलल में क्या है, इस मिडरिब के पैरेलल देखिए वेन्स हैं, और यहां पर पूरी तरह जॉल की तरफ हो गया, इसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन, और इसको बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ वेन्स के स्ट्रक्चर्स पे आधार पर 2 तरीके के लीफ हैं, एक है रेटिकुलेट लीफ और दूसरा है आपका पैरेलल वेनेशन, आपको देखने को मिलता है। अगर आप देखें तो जनरली क्या होता है कि जो मिडिल प्रोमिनेंट वेन है जिसको हम मिडरिब बोलते हैं, ये वेन्स प्रोवाइड करती हैं, लीफ को रिजिडिटी देती हैं और लीफ ब्लेड को रिजिडिटी देती हैं, और एक ट्रांसपोर्ट चैनल की तरह काम करती हैं वाटर और मिनरल्स के लिए। अगर मिडरिब का बच्चों आप इस तरह से स्ट्रक्चर अगर ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे तो यहां पर आपको क्या मिलेंगे, आपको जाइलम और फ्लोएम मिलेंगे, कंडक्टिंग टिश्यू मिलेंगे। तो एक्चुअली इस पूरे लीफ में जो कंडक्टिंग होता है वाटर और मिनरल्स का, फूड का, ये सब इन्हीं वेन्स, मिडरिब और वेनलेट्स के माध्यम से होता है। ठीक है, आप समझ सकते हैं मिडरिब मेन हाईवे है और ये वेन्स जो छोटी छोटी सड़कें यहां से निकली हुई है। क्लियर है।
चलिए, एंड फूड मटेरियल, जो शेप होता है मार्जिन, एपेक्स, सरफेस एंड एक्सटेंट ऑफ इंसिजन ऑफ द लैमिना वेरीज इन डिफरेंट लीव्स। अब कुछ मैंने आपको बताया कि दो तरीके के वेरिएशन आपको मिलते हैं, एक रेटिकुलेट मिलता है और एक पैरेलल मिलता है। तो जरा अब हम लोग बात कर लेते हैं वेरिएशंस की। चलिए, वेरिएशंस के बारे में क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है कि वेरिएशंस का मतलब क्या होता है। अगर हम बात करें बच्चों तो वेरिएशंस का मतलब होता है कि पर्टिकुलर लीव्स के अंदर वेन्स का अरेंजमेंट कैसा है, उसी को हम बोलते हैं वेनेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं वेनेशन, इसको बोलते हैं वेनेशन। तो अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड द वेनलेट्स इन द लैमिना ऑफ लीफ इज टर्म्ड एज वेनेशन। जब आप वेनलेट्स को देखते हो तो वेनलेट्स कुछ लीव्स में नेटवर्क बनाते हैं, और अगर ये नेटवर्क बना रहे हैं, जैसे यहां पर आप देखें बच्चों, ये मिडरिब है और यहां पर ये वेनलेट, ये वेन्स निकली हुई है, और देखो यहां पर वेनलेट्स हैं। तो ये प्रॉपर एक रेटिकुलेट मतलब जाल जैसे स्ट्रक्चर्स अगर ये वेन्स बनाए तो ऐसे वेनेशन को हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। क्या बोलते हैं इसको, रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं। और जब वेन्स जब मिडरिब के पैरेलल इस तरीके से रन करें, आप देख रहे हैं जैसे केले के पत्ते में आप देखते हैं, गन्ने के पत्ते में आप देखते हैं, तो वहां पर लीव्स में आप देखते हैं, तो इस तरीके के वेरिएशंस को हम बोलते हैं पैरेलल वेरिएशन बोलते हैं। जो लीव्स होती हैं बच्चों डाइकोटिलेडनस प्लांट्स की, वो जनरली कैसी रखती हैं, रेटिकुलेट वेरिएशन मिलता है। तो रेटिकुलेट वेरिएशन ये वाला आपको कहां को देखने को मिलेगा, डाइकॉट प्लांट में, और पैरेलल वेरिएशन कहां देखने को मिलेगा आपको, मोनोकाट के प्लांट में। ओके बच्चों, यस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मोस्ट मोनोकाटिलेडस। क्लियर है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लीव्स की। तो जैसे आपको पता है दो तरीके की लीव्स होती हैं, एक सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। दोनों में अंतर क्या है जरा इसको समझते हैं सबसे पहले। चलिए बच्चों, अब हम बात कर लें टाइप्स ऑफ लीव्स की। सिंपल सी बात है बच्चों, अगर लीफ के प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्स को आप देखेंगे तो जैसे सपोज दैट मान लेते हैं ये एक लीफ, सॉरी जरा इसको ऐसे कर लेते हैं, पहले फिक्स कर लेते हैं फिर मैं आपको समझाना स्टार्ट करता हूं। चलिए, अगर हम बात करें यहां पर, जैसे सपोज दैट ये एक लीफ है, यस, लीफ का ये एक लैमिना है, यस। तो अगर ये लैमिना प्रॉपर तरीके से अगर इस मिडरिब को टच ना करे, सिर्फ इस तरीके के लीफ से अगर मिडरिब को टच नहीं कर रहा है, तो ऐसी लीफ को बोलेंगे सिंपल लीफ। लेकिन अगर ये जो मिडरिब है लीव्स का, यहां पर इस तरीके से अगर ये टच कर जाए, छोटी छोटी लीफलेट्स बना ले, तो इस तरीके को हम क्या बोलते हैं, इस तरह की लीव्स को बोलते हैं कंपाउंड लीफ। ठीक है, मैंने क्या बताया, सिंपल लीफ में क्या होगा, ये जो लैमिना होगा वो मिडरिब को टच नहीं कर रहा होगा, तो सिंपल लीफ। और अगर ये लैमिना यहां पर टच कर जाए और छोटी छोटी लीफलेट्स जैसी स्ट्रक्चर्स बन जाए, तो इस तरीके को हम बोलते हैं कंपाउंड लीव्स। ठीक है बच्चों। जैसे अगर हम बात करें, जैसे नीम के केस में आप देखिए, यहां पर ये जो मिडरिब है इसको हम रैकिस बोल देते हैं, यहां पर इसको हम बोल देते हैं रैकिस बोल देते हैं। यहां पर देखो, यहां पर ये पेडियोल, यहां पर क्या है, यहां से सिंपल पॉइंट से कई लीफलेट्स निकल रही हैं, तो इस तरीके के लीव्स को हम बोलते हैं बच्चों कंपाउंड लीव्स। यस। तो यहां पर जैसे एग्जांपल इसका क्या है, सिल्क कॉटन, और ये कंपाउंड लीफ है, यस, और ये भी हमारी कौन सी है, कंपाउंड लीफ है, यस। तो ये हमारी पिनेटली कंपाउंड है। तो कंपाउंड लीफ दो तरीके की होती है, पिनेटली कंपाउंड और पामेटली कंपाउंड। चलिए, अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने बताया, लीफ को कहा जाता है, लीफ इज सेड टू बी सिंपल। कब सिंपल कहा जाएगा, जब इसका लैमिना पूरा होगा और ये मिडरिब तक नहीं पहुंचेगा, मिडरिब को टच ना करे, इंसिजन ना करे। यस। जब अगर इंसिजन करता है लैमिना, कहां पहुंच जाए, मिडरिब तक पहुंच जाए, और छोटे छोटे लीफलेट्स में ये कन्वर्ट हो जाए, तो ऐसी लीफ को हम बोलते हैं कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ दो तरीके की होती है, एक होती है पिनेटली कंपाउंड और एक होती है पामेटली कंपाउंड। पाम का मतलब होता है हथेली। इस पॉइंट से देखो छोटी छोटी लीफलेट अगर इस तरीके से निकल रही हैं, जो आपको इस स्ट्रक्चर में मिल रहा है, इसको बोलेंगे पामेटली कंपाउंड। और जो पिनेटली कंपाउंड्स होती है, जैसे आप नीम की पत्ती देखते हैं, तो वहां पर क्या होता है, ये जो मेन है इसको हम लोग रैकिस बोल देते हैं, और यहां से देखो ये लीफलेट्स निकल रहे हैं, तो ये एग्जांपल है बच्चों किसका, पिनेटली कंपाउंड का। तो दो तरीके की लीफ होती है, एक होती है पिनेटली कंपाउंड लीफ और दूसरी होती है बच्चों पामेटली कंपाउंड। और जो पिनेटली कंपाउंड है उसमें बीच में इस पोर्शन को हम बोलते हैं रैकिस या रैचिस, व्हिच रिप्रेजेंट द मिडरिब, जो मिडरिब को रिप्रेजेंट कर रहा है, लीफ एज इन द नीम के केस में। चलिए
नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं बच्चों। यस, यहां पर अगर हम बात करें जो पामेटली कंपाउंड लीव्स है, जैसे कि मैंने बताया लीवलेट्स कहां से अटैच हो जाती है, कॉमन पॉइंट से और एट द टिप ऑफ पेटियोल में, और जैसे सिल्क कॉटन के केस में यहां पर क्या होता है, ये आपका पेटियोल इस कॉमन पॉइंट से कई लीवलेट्स यहां पर इस तरीके से निकल आएंगी, इसको हम बोलेंगे पामेटली कंपाउंड। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है सिल्क कॉटन। यस, चलो डिफरेंट टाइप ऑफ, अब हम बात करेंगे किसकी बच्चों, फिलोटैक्सी की। फिलो वर्ड आया लीव्स के, फिलोटैक्सी का मतलब होता है कि पर्टिकुलर प्लांट में लीफ का अरेंजमेंट कैसा है। तो तीन तरीके का अरेंजमेंट आपको देखने को मिलता है। पहला होता है अल्टरनेट, दूसरा होता है अपोजिट, और तीसरा होता है बेटा वर्ड। देखो सबसे पहले अगर हम अल्टरनेट की बात करें, अल्टरनेट का मतलब क्या, देखो एक लीफ यहां पर है तो दूसरी लीफ यहां पर है, फिर ये है, ये है, ये है, फिर नीचे फिर ऊपर, ये नीचे फिर ऊपर, ये नीचे फिर ऊपर। तो इस तरीके का अगर अरेंजमेंट है तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, चाइना रोज। सेकंड तरीके में देखो, गुआवा में एक लीफ, जिस इंटरनोड से एक लीफ यहां पर निकली, दूसरी यहां से निकली है, देखो इसी एक इंटरनोड में यहां से। इस तरीके के जो फिलोटैक्सी है बच्चों, इसको हम बोलते हैं अपोजिट टाइप की। और ये होता है वर्ड टाइप। वर्ड टाइप में क्या होता है कि एक ही आप देखिए यहां पर जो नोड है, यहां से 1 2 3 4 5 6 और 7 लीव्स एक ही जगह से निकल रही हैं, इस तरह से, जैसे पॉइंट है यहां से यहां से पूरा वर्ल्ड बना लिया है। तो इस तरीके की फिलोटैक्सिस को हम बोलते हैं बेटा वर्ल्ड। ये कहां पर देखने को मिलता है, एल्स्टोनिया के केस में। तो बच्चों यहां पर आपको टाइप पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए किसका एग्जाम्पल है। जैसे चाइना रोज किसका एग्जाम्पल है, ये अल्टरनेट का एग्जाम्पल है। गुआवा किसका एग्जाम्पल है, अपोजिट का। और एल्स्टोनिया किसका एग्जाम्पल है, वर्ल्ड का। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं बच्चों लीव्स के प्रॉपर मॉडिफिकेशंस की। क्या लीव्स में भी मॉडिफिकेशन होता है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखिए जरा प्रॉपर स्क्रीन आ रही कि नहीं आ रही है आपको प्रॉपर, ओके आ रही है, वेरी गुड। चलिए अब हम बात करते हैं लीव्स के प्रॉपर मॉडिफिकेशंस की। यदि देखो बच्चों आप देखें तो आप जानते हैं लीफ का मेन फंक्शन क्या है, लीफ का मेन फंक्शन है फोटोसिंथेसिस करना। यस, प्रॉपर तरीके से फूड की सिंथेसिस करना। लेकिन आप जानते हैं कि जब नेचर में कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती है जीने के लिए, प्रॉपर एडाप्टेशंस के लिए, तो लीव्स भी अपने आप को मॉडिफाई करती है। जैसे सिंपल से अगर हम बात करें मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स की, तो लीव्स जो है अधिकतर मॉडिफाइड हो जाती है और ऐसे फंक्शन को परफॉर्म करती है जो फोटोसिंथेसिस से अलग है। भाई मेन फंक्शन तो उसका फोटोसिंथेसिस है, लेकिन फोटोसिंथेसिस के अलावा भी ये कुछ अलग फंक्शंस करती है। जैसे आपको पता है ये जो लीव्स है ये टेंड्रिल्स में कन्वर्ट हो जाती है। टेंड्रिल्स आप देख रहे हैं, ये जो निकल रहे हैं यहां पर इस तरीके से टेंड्रिल्स में कन्वर्ट हो जाती है। और जब टेंड्रिल्स में कन्वर्ट हो जाएगी तो किसी चीज के साथ यहां पर जुड़ जाएगी और प्रॉपर तरीके से क्लाइंब कराएंगे पौधों को फॉर क्लाइंबिंग करने के लिए। जैसे कहां पर आपको पी के केस में देखने को मिलता है। और कभी कभी क्या होता है कि लीव्स में ये लीव्स स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे जैसे आप कैक्टाई के केस में देखो, यस कैक्टाई के केस में देखो यहां पर ये क्या मिल रहा है, स्पाइन्स मिल रहे हैं। इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा कि जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं वो इन पत्तियों को नहीं खाएंगे क्योंकि इसमें कांटे लगे हुए। तो अपने आप को बचाने के लिए देखो इसने मॉडिफिकेशन किया है। यस वही चीज बता रहा है। कभी कभी आपको फ्लेसी लीफ देखने को मिलती है। अभी जो आप प्याज देख रहे हैं यहाँ पर जो छिलके बच्चे उतारते हैं आप, ये क्या है, ये फ्लेसी लीव्स है, लीव्स का मॉडिफिकेशन है। लीव्स में फूड स्टोरेज हो गया है। यस यहाँ पर स्टोर फूड हो गया है। गार्लिक के केस में आप देखिए, ऑनियन के केस में आप देखिए, गार्लिक आप जानते हैं, लहसुन के केस में देखिए, आप प्याज के केस में देखिए। कुछ ऐसे प्लांट हैं जैसे ऑस्ट्रेलियन एकेसिया के बारे में कहा जाता है, यहाँ पर अभी इसका स्ट्रक्चर है, आगे देखते हैं। इसमें जो लीव्स हैं वो तो छोटी रह जाती है, शॉर्ट लिव्ड होती है, लेकिन उसके पीछे जो पेटियोल है, जैसे अगर हम बात करें बच्चों कि जैसे मान लो ये स्टेम है, ये नोड है, इससे ये पेटियोल है और पेटियोल से ये यहाँ पर लीव्स लगी हुई है। ठीक है, ये लीव्स लगी हुई है। अब यहाँ पर क्या होता है कि लीव्स तो छोटी हो गई, लेकिन ये पेटियोल फ्लैटेंड हो गया और ग्रीन हो गया और ये फोटोसिंथेसिस करने लगा। तो ये कहीं कहीं पर देखने को मिलता है। तो जो पेटियोल होता है इस प्लांट में एक्सपेंड कर जाता है, हरा हो जाता है और फूड की सिंथेसिस करता है, मतलब ये फोटोसिंथेसिस करने लगता है। कुछ लीव्स सर्टेन इंसेक्टिवोरस प्लांट में आप देखिए, जैसे पिचर के प्लांट में और वीनस फ्लाईट्रैप के प्लांट में,
ये क्या करती हैं, ये मॉडिफाइड हो जाती है और इंसेक्ट को पकड़ने में मदद करती हैं। इनको हमको पता है, आपको कार्निवोरस प्लांट भी बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट भी बोलते हैं। तो लीव्स ने अपने आप को मॉडिफाई किया अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ प्लांट्स, अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ सर्वाइवल। इस तरीके के लीव्स के मॉडिफिकेशन आपको देखने को मिले। बच्चों नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग बात, अब नेक्स्ट में जो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे किसकी, इन्फ्लोरेंसेस की। फिर हम लोग इस तरह से चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे फ्लावर की। यस, इस तरीके से फ्लावर के प्रॉपर स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। यस, यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर आपको पोजीशंस देखने को मिलती है। पार्ट ऑफ फ्लावर की बात करेंगे। इस तरीके से इस पूरे चैप्टर्स को हम लोग खत्म करेंगे। तो बच्चों अगर ये चैप्टर आपको अच्छा लगा है लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, बाय।